हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस बार गढ़वा विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इस चुनाव में मिथिलेश ठाकुर को ऐसे ऐसे प्रत्याशियों का सामना करना है जो उनकी जीत की राह में रोड़ा बन सकते हैं। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी है, तो दूसरी तरफ 4 दशक से अधिक समय तक गढ़वा में अपना दबदबा कायम रखने वाले गिरिनाथ सिंह। ऐसे में इस बार गढ़वा का चुनावी नजारा काफी दिलचस्प हो गया है। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। गढ़वा विधानसभा की बात करें तो राज्य गठन के बाद से यहां पर बारी बारी से अलग अलग दलों को जीत मिलती रही है। साल 2005 में गिरिनाथ सिंह राजद की टिकट पर चुनाव जीते, फिर सत्येंद्र नाथ तिवारी साल 2009 में झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर विजय हुए। साल 2014 में फिर से सत्येंद्र नाथ तिवारी विनर रहे, लेकिन उस बार झाविमो नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट पर। वहीं साल 2019 में हेमंत सोरेन के करीबी मिथिलेश ठाकुर ने 20,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल कर हेमंत कैबिनेट में मंत्री बने। अपने साथ साथ मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में जेएमएम की भी एंट्री कराई। इससे पहले तक जेएमएम का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। हालांकि उस बार मिथिलेश ठाकुर को एनडीए गठबंधन में टूट का भरपूर फायदा मिला था। और तो और गढ़वा से 4 बार के विधायक और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले गिरिनाथ सिंह ने भी उस बार चुनाव नहीं लड़ा था, जिससे मिथिलेश ठाकुर को काफी राहत मिली थी। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से क्षेत्र में कई परियोजनाएं पूरी हुई, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलने की उम्मीद तो है, मगर हाल की कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण संगठन के अंदर उन पर कई सवाल भी उठे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मंत्री रहते मिथिलेश ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला सके थे। इन सब के अलावा मंत्री जी को इस बार इंडिया गठबंधन के अंदर ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गिरिनाथ सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गढ़वा सीट पर रंका राज परिवार के सदस्य और आरजेडी के गिरिनाथ सिंह 4 बार तक जीत हासिल कर चुके हैं। उनके पिता गोपीनाथ सिंह भी 2 बार गढ़वा के विधायक रह चुके हैं। राज परिवार का इस इलाके में अब भी खासा प्रभाव माना जाता है। राजघराने से होने के कारण पूरे इलाके में गिरिनाथ सिंह की गिनती एक प्रभावशाली नेता के तौर पर होती है। गिरिनाथ सिंह को 2005 में अंतिम बार जीत मिली थी, लेकिन विधायक न रहने के बावजूद वह क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। इस बार गिरिनाथ सिंह फिर से अपनी राजनीतिक पुनर्वापसी के प्रयासों में जुटे हैं। जब राजद के खाते में ये सीट नहीं आई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके गढ़वा विधानसभा से पर्चा दाखिल कर दिया। इन सब का मिला जुला असर सीधे तौर पर मिथिलेश ठाकुर पर पड़ने वाला है। उनकी जीत की राहों में कठिनाई आ सकती है। दूसरी तरफ इस बार एनडीए गठबंधन एकजुट है। भाजपा ने मिथिलेश ठाकुर को टक्कर देने के लिए गढ़वा से 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने जेएमएम उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। भले ही हार गए, लेकिन पराजित होने के बावजूद सत्येंद्र नाथ तिवारी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलने की उम्मीद है। हालांकि सभी जाति समुदाय को साधना, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में कमबैक करेंगे और जेएमएम को फिर से जीत दिलाएंगे, या फिर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसकर अपनी सिटिंग सीट खो बैठेंगे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।